हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 इलस्ट्रेशन 35 सीएमए फाइनल एसएफएम का इलस्ट्रेशन 35। इस इलस्ट्रेशन में क्या है? निर्मल हाइड्रिक लिमिटेड इज अ न्यूली लिस्टेड कंपनी इज लिस्टिंग प्राइस टुडे 200 rupees 200. Though its industry is offered potential, there are no proven post past track records. Analysts expect that price of this either with the rise 40% और फॉल 20%. प्राइस या तो 40% से राइज करेगा, फॉल्स हाफ ईयर एंड ईयरली ओपनिंग प्राइस फॉर द नेक्स्ट 1 year, वेटेज बीइंग 40% फॉर एवरी इंक्रीज एंड 60% फॉर एवरी डिक्रीज. मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज का फॉल, प्राइस इंक्रीज का 0.40 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज का 0.60 है. ये आपकी 1 है प्रोबेबिलिटी. अब आपसे कह रहा है कि यू आर वन ऑप्शन 1 year ऑप्शन कैरीज एक्सरसाइज प्राइस 260 है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग अंडर द बाइनोमियल मॉडल: रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वैल्यू ऑफ कॉल, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, वैल्यू ऑफ पुट, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. अब देखिए, जब भी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करेगा 6 मंथ के, तो आपको डिसीजन ट्री बनाना पड़ता है. और डिसीजन ट्री कैसे बनेगा इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा. यहाँ पे ये आपको 200 प्राइस पहले था 200. अब आपको यहाँ पे एक बात आ गई कि प्राइस फिर आपको इंक्रीज करेगा. कितना से इंक्रीज करेगा? 200 में आपको प्राइस इंक्रीज करने का जो दिया हुआ है आइदर 40%, एनालिसिस प्राइस एनएच आइदर राइज 40%, तो आपको 1 प्लस 0.40 से राइज करेगा तो 280 हो जाएगा. या तो प्राइस गिर जाएगा, प्राइस गिरेगा. कितना से प्राइस गिरेगा? 200 था तो 20% से प्राइस गिरेगा. प्राइस गिरेगा तो आपको ये 280 हो गया, तो यहाँ पे 160 हो जाएगा. ये पहले 6 मंथ में. और प्राइस राइज होने की चांसेस कितनी है? 0.40 और ये 0.60 है. फिर अगर ऐसे हुआ तो फिर प्राइस बढ़ेगा. अब फिर प्राइस बढ़ने का चांस कितनी है? 80% चांस है प्राइस बढ़ने का. तो आपको 280 इंटू 140% ये, और प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरने का चांस कितनी है? तो 20% चांस है. तो आपका 280 1 माइनस 0.20. फिर इस केस में भी वैसा ही होगा. आपको कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 160 की प्राइस आपको 40% से इंक्रीज करेगा. और फिर यहाँ पे 160 से प्राइस आपको 40% से 20% से डिक्रीज करेगा. ऐसा. तो 180 टू 80 इंटू 1.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्राइस 392 हो जाएगा. 280 इंटू 0.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 224 हो जाएगा. 160 इंटू 1.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा. यहाँ पे भी 224. और यहाँ पे आपका 160 इंटू 0.8 करेंगे तो 128 हो जाएगा. 128 हो जाएगा. ये मार्केट प्राइस है. तो हम इसको क्या करते हैं? फर्स्ट पाथ मानते हैं, इसको हम सेकंड पाथ मानते हैं, इसको हम थर्ड पाथ मानते हैं, इसको हम फोर्थ पाथ मानते हैं. आपके बुक ने जो भी बनाया हो, प्राइस इंक्रीज करने की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? प्राइस इंक्रीज करने की प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है, प्राइस इंक्रीज करने की प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 0.40.
और प्राइस डिक्रीज करने का 0.60, प्रोबेबिलिटी प्राइस 60.40 यहाँ प्राइस डिक्रीज करने का 0.60 है। अब आपको वैल्यू ऑफ पुट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल निकालनी है, तो हम हर एक बात का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और वैल्यू ऑफ दी ऑप्शन निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए। कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। यहां पे पाथ रख दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहां पे लिखेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्या होगा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी देखिए 0.4 0.4, पहले पाथ में क्या है 0.4 0.4, दूसरे पाथ में 0.4 0.6 और 0.6 0.4 0.6 0.6, यही है ना। अब इसको हम यहाँ पे बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 0.4 इंटू 0.40 0.16 0.4 0.60 0.24 0.60 0.4 0.24 0.60 0.60, ये 0.36 हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या आ रहा है, मार्केट प्राइस क्या आ रहा है देखिएगा, यहाँ मार्केट प्राइस जो आ रहा है वो हमारे पास है 392 आपका है, 324 392 392 224, यहाँ पे है 224 224 224 224 और 128, यहाँ पे 128। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 260 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस 260। तो यहाँ पे 260 लिखेंगे 260 लिखेंगे 260 लिखेंगे 260 लिखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल, इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे होता है मैक्सिमम ऑफ मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस कॉमा 0। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मार्केट प्राइस कितनी है 392 माइनस एक्सरसाइज प्राइस 260 कॉमा 0, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना 392 माइनस 260 132 हो जाएगा, यहाँ पे 132 यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 260 नहीं 224 माइनस 260 कॉमा 0, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 224 माइनस 260, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मैक्सिमम ऑफ
128 माइनस 260 कॉमा 0, ये आपको 0 हो जाएगा। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए मैक्सिमम ऑफ, मैंने कहा 224 माइनस 160 260 260 कॉमा 0, इसकी एक्चुअल वैल्यू मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस कितना होगा? 36 कॉमा 0। अब बताइए माइनस 36 और 0 में बड़ा कौन सा है? तो 0 बड़ा है। मैक्सिमम ऑफ 128 माइनस 260 0, तो 128 माइनस 260, ये माइनस 132 हो जाएगा। मैक्सिमम ऑफ माइनस 132 कॉमा 0, तो इसमें 0 बड़ा होगा, ये वैल्यू होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करते हैं, ये सपोज कीजिए आपका ए है और ये सपोज कीजिए आपका बी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे ए इंटू बी करते हैं, तो 132 इंटू 0.16 करेंगे तो 21 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21.12 हो जाएगा, और ये 0 0 0, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू रुपीज 21.12, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा वो फ्यूचर वैल्यू होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल रुपीज 21.12, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल आ गया। अब इसी तरह फ्यूचर वैल्यू हम पुट निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ पुट, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ पुट, सेम वही आपकी प्रोसीजर लगेगा जो मैंने पहले वाला किया था। यहाँ पे जो मैंने किया था पाथ, यहाँ पे लिखिएगा पाथ, यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइज प्राइस, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट। तो मैक्सिमम ऑफ, यहाँ एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस कॉमा 0 होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहाँ पे आपको ये प्रोबेबिलिटी होगा और बी आपको होगा, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। अब पाथ यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। अब आपको यहाँ पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आया है सबका, कितना कितना ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है? 0.16, यहाँ पे है 0.16, 0.24, 0.24, 0.36। मार्केट प्राइस कितना आया है? 392, 224, 128, 128। एक्सरसाइज प्राइस 260, 260, 260, 260, 260। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ 260 माइनस
392,0 तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 260 माइनस 224,0 तो यहाँ पे वैल्यू आएगा मैक्सिमम ऑफ 260 माइनस 224,0 यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 260 माइनस 128,0। अब देखिए 260 माइनस 224 यहाँ पे आपको हो जाएगा 36। 260 माइनस 128 132 हो जाएगा, यहाँ पे 132 हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी, ये आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ पुट, यहाँ पे हम जो आएगा सो निकालेंगे। तो पहले केस में तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब सुनिए, अब 36 इंटू 0.24, 36 इंटू 0.24, 132 इंटू 0.36, तो 36 इंटू 0.24 तो 8.64 हो जाएगा, 8.64 8.64 और 132 यहाँ पे 132 इंटू 0.36 47.52 तो प्लस ये ऐड करेंगे तो 64.8 हो जाएगा। ये पुट ऑप्शन की वैल्यू हो गई 64.8। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालने के लिए आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट होना चाहिए। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालने के लिए बोला गया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालने के लिए बोला है, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, यहां पे होता है फ्यूचर वैल्यू माइनस लोअर प्राइस, यहां पे अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज 0.40 दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज की चांसेस कितनी है, 0.4। लोअर प्राइस 160 है और ये 280 है अपर प्राइस। अब फ्यूचर वैल्यू इसका क्या निकलेगा, इसका फ्यूचर वैल्यू ये 200 का, तो देखिएगा यहाँ पे 200 इंटू ई टू डी पावर आर, टी का मतलब आपको 6/12 माइनस लोअर प्राइस 160 है, लोअर प्राइस कितनी है 160, 160 और अपर प्राइस कितनी है 280 माइनस 160, अपर प्राइस 280 है।
ठीक है, अब आप देखिए आप यहाँ पे और 0.40 इसको और इसको डिफरेंस निकालिएगा तो 280 माइनस 160 120 हो जाएगा और ये इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा 160 और ये 200 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 e टू डी पावर 0.5 r तो इसकी वैल्यू कितनी होगी इंटू 0.4 प्लस 160 डिवाइड 200 तो ये आ जाएगा 1.04। तो एक बात आप याद रखिएगा e टू डी पावर 0.04 और e टू डी पावर 0.03 इसकी वैल्यू 1.03045 होता है और e टू डी पावर 0.04 की वैल्यू 0.4 डिवाइड 4096 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये होता है 1.0481 इतना होता है। अब सुनिए लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1.04 तो 4% से कम थोड़ा सा कम होगा 4% से थोड़ा सा कम होगा। तो एग्जाम में आपके पास यदि लॉग टेबल दिया हो तो लॉग टेबल यूज करके बना सकते हैं, लॉग टेबल नहीं दिया हो तो अंदाज से बनाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को अंदाज से, ठीक है ना। तो 7 के आसपास होगा। अब आपके बुक ने लॉग टेबल यूज करके बनाया हुआ है, लॉग टेबल आपके बुक ने लॉग टेबल यूज करके बनाया है, ठीक है। अब लॉग टेबल कैसे यूज किया है आपको देखिए यहाँ पे इन्होंने ये यहां तक निकाल दिया, यहां तक निकाल दिया उन्होंने और ये सिंस लिमिट दिस 6 मंथ। अब आपको उन्होंने लॉग ले लिया, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे उन्होंने लॉग ले लिया, लॉग आपका e टू डी पावर 0.5 r लॉग 1.04 ये तो आपका log e इक्वल टू 1 होता है तो ये हो जाएगा 0.5 r और इसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो लॉग टेबल से पता चलेगा, ठीक है ना। तो 0.09392 तो मैंने आपसे कहा था ना कि 4% का मतलब 0.04, 3% का मतलब 0.03 तो आपको 4 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि e टू डी पावर 04 का मतलब 1.04081 आया था, इतना आया था। तो इससे थोड़ा सा 4 से थोड़ा सा कम होगा तो 0.039 आप इसके ऊपर लिख सकते हैं एज्यूम। अब r की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0392 डिवाइडेड बाय 0.50 तो आप अगर डिवाइड करेंगे 0.0392 डिवाइड 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0784 that equal to 7.84% हो जाएगा 7.84%। तो आपका यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ हम लिख देंगे यहाँ पे और r 0.50 इक्वल टू 0.092392 r इक्वल टू 0.0392 डिवाइडेड बाई 2 0.0784 डेट इक्वल टू r इक्वल टू 7.84% हो जाएगा 7.84%। ये r की वैल्यू हो गई, ठीक है ना बेटा, समझ आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे प्लीज आप देखिए
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आफ्टर 1 ईयर कितनी है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल आफ्टर 1 ईयर हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे कितना निकाला हुआ है देखिएगा, 21.12, 21.12 प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 21.12 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 0.07, क्या था रेट, 784, 21.12 डिवाइडेड बाई, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको बताया था ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0.0784 कैलकुलेटर में लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0.0784 को 4096 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस 0.0784 डिवाइडेड बाई 4096, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे, है ना। तो 0.0784 डिवाइड 4096 प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे, इनटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1.1 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 1.08155 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21.12 डिवाइड 1.08155 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 19.52 हो जाएगा, 527 हो जाएगा। अब हम प्रेजेंट वैल्यू किसका निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन का निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय ई टू द पावर आर टी। फ्यूचर वैल्यू पुट ऑप्शन का कितना निकला था, एक्सपेक्टेड वैल्यू 64.8, तो हम लिखेंगे 64.8 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 0.0784, that equal to 64.8 divided by 1.08155, 1.08155, अब आपको लिखिएगा 64.8 डिवाइड 1.08155, तो कितना हो जाएगा आपको बताइए, 59.91 हो जाएगा, 59.91। अब ये सारा आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपकी बुक ने कैसे बनाई है, देखिए आप, ये टेबल बनाया हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज का ये वैल्यूज निकाली है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये वाला टेबल बनाया है, ये दो पुट के लिए अलग, कॉल के लिए अलग बनाया है, मैंने एक ही बनाया है। अब आपका ये निकाला है, ये आपका वैल्यू आया था, ये डिवाइड किया, ये निकल गया वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन 1 ईयर। पुट कॉल पैरिटी थ्योरम के बेसिस पे नहीं, 59.93 निकाला इन्होंने, 59.93 हमारा कितना आया था, 59.93, बस उतना ही आया था। पुट कॉल उन्होंने पुट कॉल पैरिटी थ्योरम के बेसिस पे निकाला, मैं डायरेक्ट आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको अगला क्वेश्चन करेंगे।